Shiv Sena MP Sanjay Raut was arrested at midnight after hours of questioning in connection with the redevelopment of a chawl in Mumbai. Mr. Raut, who is 60 years old, alleged he was being targeted by the centre to weaken Team Thackeray. Now, after the arrest, Shiv Sena MP Priyanka Chaturvedi has given a suspension of business notice in the Rajya Sabha seeking to discuss the issue of misuse of premier investigative agencies by the central government for political agendas. I hereby give notice under Rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States of my intention to move the following motion for the suspension of business rules on August 1, 2022, wrote Chaturvedi to Rajya Sabha Speaker M. Venkaiah Naidu. Priyanka Chaturvedi thereby slammed the centre, saying that they are misusing the power of the ED agency. देखिए, रूल नंबर 267 राज्यसभा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत कोई भी बिजनेस जो हाउस का होता है उसको स्थगित कर इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए जो देश के गंभीर मुद्दे हैं। मैं मानती हूँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इन सब का दुरुपयोग हो रहा है। ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए कर रहे हैं, कल ये मीडिया के लिए करेंगे, कल ये पत्रकारों पे करेंगे, परसों ये बिजनेसेस पे करेंगे। तो जो केंद्र सरकार के खिलाफ बात करता है, अगर षड्यंत्र के अनुसार ऐसे पॉलिटिकल वेपन्स के अनुसार बनाकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बनाकर अगर काम हो रहा है तो इस पे चर्चा सदन में होनी चाहिए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का होता है वो भी क्लियरली कहता है कि चेयरमैन को ये इन्फॉर्मेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को देनी चाहिए थी अगर उनको डिटेन किया जा रहा है या उनको अरेस्ट किया जा रहा है। सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सीनियर लीडर हैं और पार्लियामेंट सेशन में हैं, हमारी पार्टी के फ्लो लीडर हैं, पार्टी के लीडर हैं और आप उनके साथ ये कार्रवाई करते हो, ये बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है, निंदनीय है और मैं मानती हूँ इस पे कार्रवाई चेयरमैन को करनी चाहिए। जो कैश रिकवर्ड हुआ है, सीएम जो है वो बोल रहे हैं कि कर नहीं तला कशाला। मैं तो कहूँगी जो डर गया वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गया और वो अगर उनके स्क्रिप्ट पढ़कर हमसे सवाल पूछते हैं हम उनके सवाल का जवाब नहीं देंगे। जो डटे हुए हैं वो डट कर इन लोगों का सामना कर रहे हैं। जो आप लोग 40 हो, आप 50 हो, आप वो माने जाओगे जो डर कर भागे हो। और हम लोग भले ही कम संख्या में अभी दिख रहे हों, हम लोग पार्लियामेंट में कम दिख रहे हों, पर हम वो हैं जो डट कर सामना कर रहे हैं। संजय राउत के अरेस्ट के बाद शिवसेना की जो गुट है नया बना शिंदे गुट, उसमें खुशी जताई जा रही है। तो आप सोचिए जो डर के मारे खुश हो रहे हों, जो डर कर भागे हों, वो खुशी बनाएं, उनके यहाँ पे खुशियों की लहरें घूमें, मिठाइयाँ बांटें, पेड़े बांटें। जिस तरीके से आपने गद्दारी की, जिस तरीके से आपने बेईमानी की, आपने विश्वासघात किया, उसके बाद भी आपको अगर इस तरीके की कार्रवाई से खुशी मिल रही है, आज संजय राउत जी के काम कर रहे हैं, कल आपको खेमे में रखकर आपके पीठ में खंजर घोंपकर आपको खत्म कर देंगे, ये मैं भी दावा कर रही हूँ। मेरा हो गया है, थैंक यू। हाँ, नड्डा जी का एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म हो गई है। जेपी नड्डा जी एक पार्टी के मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी, एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी 2 मेंबर की पार्टी थी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में थे और एक समय है जहाँ ये लोग आज इस अहंकार से बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में जो चढ़ाव आता है गिराव भी आता है और कोई पार्टी ख़त्म नहीं है, कोई लड़ाई ख़त्म नहीं है। हम डटकर लड़ रहे हैं और हम जल्द से जल्द इनके सबके मुंह पे सेलो टेप लगाएंगे।